उसके कपड़े फाड़ दिए। इस वक्त ज़मीन क्यों नहीं फटी और वो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं समा गई? वो बुर्का भी पहन के आ जाती ना तो इन गलीज़ों ने उसके साथ यही सब चीज़ें करनी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, ठाक होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, ना मस्त हूँ ना मलंग हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे एंड करूँ। हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, सो कॉल्ड इस्लामी सोसाइटी, सो कॉल्ड इस्लामी माशरा जिसको हम बोलते हैं, और अपने मज़हब की हम लोग बड़ी तरवीज करते हैं, अपने मज़हब से बड़ा प्यार करते हैं और इसके सारे के सारे जितने भी असूल हैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ मामला एक औरत का आ जाता है, जहाँ मामला एक लड़की का आ जाता है, हम लोग हैवान हो जाते हैं, हम लोग जानवर बन जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे दिमाग कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं। मैं उसी वाक़े की तरफ आ रही हूँ, उसी वाक़े की बात कर रही हूँ जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ। उस रोज़ जिस रोज़ पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जा रहा था, बोलना शुरू हो गए, अच्छा आप भी आज़ादी मार्च, ख़वातीन की आज़ादी मार्च के हवाले से बात करती हैं, आप भी उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। मैं ख़वातीन को सपोर्ट करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो सब की सब इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत। हम उनको बहुत सारे तरीक़ों से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर एक औरत ने अपने लिए आवाज़ उठा ली, बोला कि मुझे अब मेरे घर वाले इस तरह से परेशान करते हैं या मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे इस तरह से टॉर्चर करता है, और उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आवाज़ बुलंद कर दी, आवाज़ निकाल दी, बोल दिया, एहतजाज कर दिया, तो क्या होता है जनाब, उस औरत को इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उस औरत को ये बताने की कोशिश की जाती है कि भैया तुम लोगों को किस किस्म की आज़ादी चाहिए, भैया आप लोगों को मालूम है कि उस औरत के साथ क्या बीत रही है या क्या। हाँ, बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं, लेकिन उससे हटकर जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, क्या आप लोग खुद बताइए अपने ईमान के साथ कि अगर आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू, किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या वो इंसाफ होता? क्या आप लोग आकर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते? यकीन करिए, वीडियोस मैंने देखी नहीं है, चंद एक मनाज़िर मेरी नज़रों के सामने गुजरे, या चंद एक तस्वीर जो है वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जिसमें मुझे जो मर्द हजरात नज़र आए उस औरत को नोचते हुए, उस औरत के कपड़े फाड़ते हुए। उन लोगों के घरों में वाकई माँ बहनें होंगी नहीं, या वो अपनी माँ और बहनों के साथ सेम डिट्टो यही सब चीज़ें करते होंगे, और उनकी माँ बहनें जो है वो बोल नहीं सकती होंगी, क्योंकि अगर वो बाहर आकर बोलना शुरू कर देंगी तो उनके ऊपर भी, जी आप आज़ादी मार्च वाली औरत हैं, अब वो आज़ादी चाहती हैं। तो औरतें अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने घर वालों के साथ में ऐसी जगहों पर नहीं जा सकती, ऐसे प्लेसेस पे नहीं जा सकती, घूम फिर नहीं सकती हैं। वो जितने भी मर्द थे ना, आप यकीन करिए, एक तो इंतहाई जाहिल, बुज़दिल, एक नहत्ती औरत के ऊपर इस तरह से क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे खिलौने की तरह से कभी यहाँ उछाल रहे हैं, कभी वहाँ उछाल रहे हैं। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए, उसको समझ भी नहीं आ रहा वो कहाँ जाए, क्या करे। और हमारा कानून, माशाल्लाह से हमारा कानून, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत दफ़ा कॉल की, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है, क्विक रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वहाँ पे खुदा न खास्ता इस लड़की की डेथ हो जाती तो ये कहा जाता कि उस लड़की को पता नहीं क्या बनाकर मार दिया जाता, कहा जाता, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम उस बंदी के सर पे लगाए जाते हैं। जैसे कि अभी भी बोला जा रहा है कि वो टिकटॉकर है, जबकि वो बोल रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि वो टिकटॉकर नहीं, एक यूट्यूबर है, और अपनी वीडियो के गर्ज से वो वहाँ गई थी कि 14 अगस्त का दिन है, वो यौम आज़ादी जो है लोग वो किस तरह से मनाते हैं, यादगारों पर जाकर विज़िट करते हैं। लेकिन उसका ये विज़िट कैसा विज़िट रहा, एक दर्दनाक, वाकई उसके लिए एक यादगार बन गया, एक दर्दनाक यादगार बन गया। वो सब के सब जाहिल थे, वो उनके चेहरों पे लिखा हुआ था। वहाँ पे कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था जो आए और आकर उस बंदी की मदद कर देता, उसको बचा लेता। हर बंदा उसको खिलौने की तरह से कभी यहाँ उछाल रहा है, कभी वहाँ उछाल रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए। यार तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई, उन लोगों को हया नहीं आई, वो लोग डूब के नहीं मर गए। वो औरत सही कह रही थी कि उस वक्त ज़मीन क्यों नहीं फटी और वो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं समा गई। काश उसमें उतनी हिम्मत होती, वो इतनी फौलादी होती कि वो वहाँ पे खड़े हुए उन जिन 400 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, या उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, या जो भी हो रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, अगर वो 400 उन अफराद को वो मार सकती अपने हाथों से, तो यकीन करो मार देती।
बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। और फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे बम ब्लास्ट क्यों होते हैं, यहाँ पे ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये आफात क्यों आ रही हैं, ये आफात तुम लोगों की अपनी करतूतों की वजह से आ रही हैं, जहाँ पे तुम लोगों ने फहाशी को आम किया हुआ है। अब उस औरत ने तो फहाशी नहीं की थी ना, उस औरत वो नंगी तो आई नहीं थी, कपड़े तो वो पूरे पहन के आई हुई थी। वो बुर्का भी पहन के आ जाती ना तो इन गलीज़ों ने उसके साथ यही सब चीज़ें करनी थी। मैं ये जो हिजाब पहन के बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। मैं वो हूँ जो सामने खड़ी होकर लड़ना शुरू कर देती हूँ, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मुंह पे चपेड़े भी मार सकती हूँ। ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ। और वो लोग फिर डर के भाग जाते हैं कि ओह माय गॉड, अच्छा ये तो बोल पड़ी है, अरे इसकी तो ज़ुबान चल रही है, ये तो बोल पड़ी है, हमारी तो शामत आ जाएगी, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें मार पड़ जाएगी। तो ये डर सोच कर वो लोग भाग जाते हैं, मेरे से ज़्यादा बहस नहीं करते, मेरे से ज़्यादा लड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो एक निहत्ती, वो एक अकेली औरत जिसके साथ ये सब चीज़ें की हैं तुम लोगों ने, यकीन करो अल्लाह की लाठी जो है ना वो वाकई बेआवाज़ होती है। और जिस दिन पड़ेगी ना, तुम्हारे अपने घर वाले और तुम्हारे जैसे लोग भी आके बोल रहे होते हैं हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ होंगी, हमारे साथ वो ज़्यादतियाँ होंगी, क्यों ना हो। तुम लोगों ने जो करतूतें की हुई हैं, तुम लोग जो करतूतें करते हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, तुम्हारे अपने घर वालों, तुम्हारी अपनी माँ बहन बेटियों के ऊपर लाजमी आएंगी। डूब के मर जाओ, शर्म है, यहाँ से तो मर नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कल को अजाब आएगा, सैलाब आएगा, कुछ भी होगा, वो तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से होगा। खुदा का खौफ कर लो, अभी भी अपनी करतूतों के ऊपर माफ़ी मांग लो, अपनी करतूतों को ठीक कर लो। औरत कमज़ोर है, औरत ऐसी है, औरत वैसी है। अगर औरत ऐसी है वैसी है तो फिर उसके साथ ये सब चीज़ें करके तुम लोग की कौन सी तस्कीन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। खैर डूब मरो अपनी इस तस्कीन के साथ, मर जाओ, कसम से मर जाओ। अपनी माँ बहन बेटी के साथ बाहर नहीं निकल सकते जी, तुम्हारे जैसे दरिंदे होंगे वहाँ पर बाहर खड़े हुए जो उसको नोचने के लिए रेडी होंगे, बस देख रहे हैं कि अच्छा अभी आएगी तो आकर के इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, चीट देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। खुदा का खौफ कर लो, बगैर तो खुदा का खौफ कर लो। अल्लाह पूछे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। खुदा दा खौफ करो, आवाज़ चुको, जिथे जुल्म वेखो उन्होंने रोको, अपने हाथ नाल रोको, जुबान नाल रोको, किस तरह भी रोको, पर कोशिश करो उन्होंने रोकन दी। जे नहीं रोक सकते ना तो फिर तुसी भी डुब के मर जाओ, तुहाडा भी जीने का कोई हक नहीं है। कानून को जगाने के लिए हमें, मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। हमारे मुल्क के जो भी लीडरान हैं वो भी सो रहे हैं इस वक्त आंखें बंद करके। इतने जुल्म हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में, क्या क्या चीज़ें मैं देख रही हूँ इस दुनिया में। कसम से इस दुनिया में रहने का, जीने का दिल ही नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस डर्टी थिंग्स। अल्लाह सबको हदायत दे। सच में इन सब चीज़ों की बात ना मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं बाकी रहता। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करती हूँ और सब लोगों को ये हदायत देती हूँ कि प्लीज़ जहाँ जुल्म होता हुआ देखो उसको रोको, उसको लाजमी रोको, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लो। क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो ये कल को हमारे घरों के ऊपर भी आ जाएगा, आप लोगों के घरों के ऊपर भी आएगा। सो इस जुल्म को यहीं पर रोको, इसको रोकने की ज़रूरत है। अभी नहीं रोकेंगे तो फिर ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये यूँ ही चलता चला जाएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त, से को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।